शांति, गुड मॉर्निंग। आज की बहुत ही स्पेशल व्यक्त मुरली है 7 मार्च 1986। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। बाबा ने हमें बार बार याद दिलाया है कि पूरे कल्प भर जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, जो भी उमंग उत्साह के सेलिब्रेशंस हैं, उन सब का बीज संगम युग पर पड़ता है। और धीरे धीरे जैसे ये बात हम समझते जाते हैं तो हम अपने जीवन को गहराई से समझ पाते हैं, देख पाते हैं, और इस संगम युग का महत्व भी हमें समझ में आता है। बाबा ने आज बहुत प्यार से हमें संगम का महत्व भी बताया है। बाबा ने कहा कि यह एक जन्म, यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाता है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। दिस वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बर्थ, संगम युग का ब्राह्मण जीवन बहुत छोटा सा जीवन है, और ये 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाता है। और वंडरफुल बात यह है कि अभी चैतन्य में और चित्र में, यादगार में साथ साथ देख रहे हैं। जिन बातों की यादगार बनी हुई है वो अभी हो रहा है, और जितनी गहराई से ये बात हमें समझ में आ जाती है उतना ही नशा चढ़ता जाता है। कमाल है कैसे ये हो रहा है। संगम युग की महिमा तो बहुत बड़ी है। ये अवतरण का युग है, श्रेष्ठ कर्तव्य का युग है, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग है। तो आज फोकस करेंगे अवतरण का युग है। बाबा ने इसमें काफी बताया है। तो ये पूरा ही युग अवतरण दिवस है। और बाबा ने एक और बात पे बड़ा ध्यान दिलाया है, बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग है। इस बात पे भी आज फोकस करेंगे, ये बहुत स्पेशल बात है। फिर बाबा ने बताया कि जैसा कि मुरली का टाइटल है कि चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार है शिवरात्रि। कैसे? तो शिवलिंग पे क्या होता है, बिंदु लगाते हैं। तो इस समय की याद अर्थात योग का सब्जेक्ट का यादगार है बिंदु, जो शिवलिंग में बीच में बिंदु होता है। और उसके ऊपर बूंद बूंद जो गिरती रहती है वो है ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें, ज्ञान की सब्जेक्ट का यादगार। तो योग का सब्जेक्ट हो गया, बूंद बूंद ज्ञान का सब्जेक्ट हो गया। और तीसरा है विशेष व्रत, जो कि धारणा की निशानी है, और सेवा की निशानी है जागरण। कितना कमाल का एक्यूरेट है डिस्क्रिप्शन है। और फिर क्या होता है, बलि चढ़ाते हैं। तो मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मनाना, ये है बलि चढ़ाना। और अवतरण का मीनिंग बाबा ने बताया है कि ऊपर की स्थिति से नीचे आना, साधारण कर्म करते हुए भी ऊंची स्थिति रहना, यह है अवतरण आत्मा की निशानी। तो बाबा ने बड़े प्यार से बताया कि बाप का बच्चों का बर्थडे है, अगर बच्चे ही ना होते तो बाप कौन कहता। और फिर बीच में बाबा ने बताया कि आज बाबा भोलेनाथ के रूप में भी है। भोलेनाथ का क्या मीनिंग है? बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला, क्योंकि उनके भंडारे भरपूर हैं। लेकिन वो चाहे तो एक एक संकल्प का भी हमारा हिसाब क्योंकि रखता है, तो बता सकता है। लेकिन वो हमारी सारी बातों को भूल के हमें भी अभूल बना के बेहिसाब देते हैं, क्योंकि भोलानाथ है। तो उनकी ये विशेषताएं हमें अपने अंदर भी लेकर आनी है, क्योंकि जैसे बाप वैसे ही बच्चे। तो आज की मुरली को बहुत प्यार से एक एक बात को गहराई से समझेंगे। ओम शांति। आज ज्ञानदाता, भाग्य विदाता, सर्व शक्तियों के दाता, वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन और भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। कितनी गहराई से समझने की बात है ये। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है।
तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो तो आज पूरे दिन हम इसी कॉन्शियसनेस में रहेंगे कि अभी का जो हमारा जीवन है ये 63 जन्मों के लिए ही यादगार बन जाता है। इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। कमाल है, चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ हैं। तो ये समय की भी बड़ी विशेषता है क्योंकि समय साइक्लिक है। तो जो पास्ट है वही फ्यूचर है, जो हुआ है बना बनाया बन रहा है। तो 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि ये हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। कमाल की बात है ना ये। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसीलिए भावनापूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है, लेकिन फिर भी काफ़ी एक्यूरेट बनाया है। सो वी नो दैट। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना और उन्हों का मनाना है आह्वान करना। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वी आर एक्चुअली नॉट वेटिंग फॉर समवन, वी आर इन मिलन। लेकिन भक्त आत्माएं दे आर इन्वोकिंग द गॉड। उन्हों का है पुकारना, आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। कितना फर्क है। तो यादगार और प्रैक्टिकल में कितना दिन रात का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। ये हमें याद रखना है। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, क्योंकि कार्मिक लॉ है, जो करेगा सो पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। तो ये समय समय की भी बात है। कभी बाबा अमृत वेले के बारे में कहते हैं, कभी बाबा संगम के बारे में भी कहते हैं। तो एक का पदम गुणा हिसाब है, तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक कहाँ पदम, पदम भी लास्ट शब्द है इसीलिए पदम कहते हैं। तो अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। मतलब बाबा कहना चाह रहे हैं कि अगर पदम से भी ज़्यादा कुछ होता तो उसका भी हिसाब हो जाता। मीन्स अनगिनत है, समझने की बात है। तो आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। कोई भी कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भंडारा, भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना। नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसीलिए भोलानाथ कहा जाता है। ये बात है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, पता है, फिर भी वो अनजान बनते हैं। तो जैसे हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलेनाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते हैं, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। तो जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते हैं कैसे। तो ये आज की मुरली का अनदर थीम है जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए और नई बात है। तो पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु और बूंद का महत्व होता है।
याद रखने में भी आसान है। तो बिंदु इस समय की याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में स्थित होते होना, तो बिंदु याद की निशानी है और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। और धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं, तो व्रत धारण करना। धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो यह व्रत धारण करते हो ना, यह व्रत धारणा की निशानी है। और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यह आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गए ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। तो इस ज्ञान का और भक्ति का यही फर्क है कि जो भी बातें सूक्ष्म रूप में है वो सारी रिचुअल्स में आ जाती हैं। स्पिरिचुअल रिचुअल बन जाता है। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी, जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। तो भक्तों की भी महिमा अपनी अलग है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं, और विशेष इसी दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा हंसी में कहते हैं कि यह मैंपन का समर्पण हो, अर्थात तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया? मैं और मेरेपन का समर्पण समारोह माना किसी भी बात में। मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूँ नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति व वैभव से लगाव, यह मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो ये भी एक अच्छी इक्वेशन है, ये भी याद रखेंगे। तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं ना, चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है, इसीलिए उत्सव कहते हैं। तो ये है उत्सव का इसेंस। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप की तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। तो इस विशेष दिन पर क्या करेंगे? जैसे भक्ति में कोई सदाकाल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है, तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए व्रत लेते हैं। तो भक्ति में भी व्रत की अलग अलग ड्यूरेशन है, कोई 1 मास के लिए, कोई 1 दिन के लिए। फिर वह व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे? तो सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे? ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना। तो बाबा भी बीच बीच में है। तो ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हम सबके लिए, योग के लिए भी जरूरी है और वर्तमान समय की अंतिम तैयारी के हिसाब से भी जरूरी है। तो जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन भी साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। जैसे इस दिन को अवतरण दिवस कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं।
और रात को कर्म करके शांति धाम चले जाओ। ये बहुत बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। और ऐसा अगर नेचुरल होने लग जाए कि सुबह उठते ही हमें ये महसूस हो कि मैं आत्मा शांति धाम से इस तन में आई हूँ, तो इसका बहुत ही मैजिकल इफेक्ट होता है। तो इस पे भी फोकस करेंगे। तो जो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। अवतरण माना विशेष कर्तव्य। तो ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, ये है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, तो फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में रहते, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। क्यों? अगर बच्चे ही ना होते तो बाप कौन कहता। ये बहुत ही प्यारी लाइन है और हमें योग में स्थित करने की लाइन है। इसको आप विशेष रूप से डायरी में आज नोट करेंगे। तो बच्चे ही बाप को कहते हैं, बाप को बाप कहते हैं, इसीलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बर्थडे की मुबारक तो बाप ने बच्चों को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप सबकी पालना ही क्या है, कितने प्यार की बातें हैं ये। बेसिकली पालना क्या है? इट इज़ नॉट मोर अबाउट ज्ञान, इट इज़ अबाउट लव। तो बाप की, परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो, दुआओं से पलते हैं, बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। क्या बात है। यह पालना भी वंडरफुल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन्स हैं, ये सारी याद रखनी है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो, बधाइयाँ हैं, और यही पालना की विधि है। वेरी गुड। कोई कैसा भी है तो भी बाप दादा जानते हैं, आप भी जानते हो, नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो संगम युग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े। इसलिए सतयुग में, इसलिए नंबरवार तो होने ही हैं। तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को आप अगर समझते हैं कि यह रॉन्ग है, यह अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा ये नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। तो ये बाबा का बहुत ही स्पेशल शिक्षा है, ये भी याद रखनी है हमें। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसीलिए कभी भी उसको पहले से ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही, पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। कमाल है बाबा की लैंग्वेज। पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने यह किया, पहले ठंडा पानी डालो। ठीक है, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। तो बाबा ने बहुत ही गहरी बातें बड़े प्यार से मैं बताई। अगर बुरे को बुरा कहेंगे तो आग में तेल डाल देते हो, इसीलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारणा करने की हिम्मत आ जाती है। इसीलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा, ये बधाइयाँ हैं। तो बधाइयाँ का मतलब सिर्फ कंग्रेचुलेशंस बोलना नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा या किसी भी तरह से पॉजिटिव वर्ड्स। तो जैसे बाप दादा भी कभी किसी को डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ये बहुत अच्छी बात है। कोई अगर सीधा आकर पूछेगा कि क्या मैं रॉन्ग हूँ, तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट, फिर एग्जाम्पल दिया है बाबा ने, जैसे पेशेंट अगर जा भी रहा हो, आखिरी सांस होता है, और डॉक्टर से पूछे कि क्या मैं जा रहा हूँ, तो डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि, क्योंकि उस टाइम तो हिम्मत नहीं होती। किसी के दिल कमज़ोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो तो वह तो हार्ट फेल ही हो जाएगा, अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग।
ये बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है। ये बहुत सूक्ष्म बड़ी प्यारी बात है आज की मुरली की। इसीलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। तो बड़ा दिल से बड़ा दिन बना, तो एक दो को बधाइयाँ देना यह बड़ा दिल है। समझा? ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य धरो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना। वह मर रहा है और आप उसको कहो मर जाओ मर जाओ, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है। तो दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो। ये भी बात इम्पॉर्टेंट है। दिल से कहो तो वह समझे कि मेरे को ऐसे ना लगे उसको कि ये मेरे को ऐसे ही ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। यह भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो। यह बधाई वरदान है। दिस इज़ वेरी बिग स्टेटमेंट। तो जैसे आज के दिन को गायन करते हैं शिव के भंडारे भरपूर, तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं। सदा भंडारा भरपूर हो, दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त हैं लेवता और आप हो देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाले। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा। फिर कुछ भी उसको मना सकते हो सॉरी। लेकिन उसको पहले दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ। फिर उससे कुछ भी बात मनाने चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो। रोज बाप से मिलन मनाना यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और विदाता वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रह गए हर कर्म का यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, स्वब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों का भी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। वरदान: हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपकी ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसीलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। तो ये भी हमारा एक मुख्य कर्तव्य इस समय है। तो ये बधाइयों का युग है। तो एक तरफ चिंता है, भय है, दुनिया में डर है, दूसरी तरफ बधाइयों का भी युग है। तो ये कमाल का युग है जिसमें कॉन्ट्रास्ट की बातें साथ साथ चलती हैं। तो बहुत प्यार से आज सारी बात को रिवाइज करते हुए पूरा ही दिन इस स्मृति में रहेंगे कि हम ऊपर से नीचे आए हैं, अवतार हैं, और हमारे साथ हजारों लाखों महान आत्माएं वो भी अवतार हैं। हम सब अवतार आए हैं युग परिवर्तन के लिए। ओम शांति।